हिमाचल का चुनावी इतिहास देखें तो एक नजर में ये साफ हो जाता है कि हिमाचल की जनता का मूड हर 5 साल में बदलता है। हिमाचल में 1985 के बाद हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलती रही है। जहां 1985, 1993 और 2003 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तो वहीं 1990, 1998 और 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी। इस छोटे से राज्य में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए बागी उम्मीदवार बड़ी परेशानी है। जहां कांग्रेस के 25 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी के 16 बागी उम्मीदवार अपनी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर कुछ बागी उम्मीदवार जीतते हैं तो ये खेल बिगड़ सकता है। जहां 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 38.9% वोट मिले थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 43.8% मतों के साथ 41 सीटों पर काबिज हुई थी। विधानसभा में सीटों की संख्या कम होने और कुछ सीटों के उलटफेर से चुनाव के नतीजों में भी उलटफेर संभव है। इस चुनाव में कांग्रेस की कमान एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के हाथ में है, जो कांग्रेस के शासन में पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दूसरी ओर मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। वोटरों के लिए ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में दोनों में कौन सा उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है। तुलनात्मक रूप से देखें तो वीरभद्र सिंह पूर्वी हिमाचल में ज्यादा लोकप्रिय हैं, वहीं धूमल पश्चिमी हिमाचल में ज्यादा दबदबा रखते हैं। चूंकि दोनों ही राजपूत हैं, राजपूत मतदाताओं के वोट भी दोनों पार्टियों के लिए लगभग बराबर ही बटे नजर आते हैं। हिमाचल में राजपूतों की बड़ी संख्या होने के कारण वो राज्य की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 2007 के विधानसभा चुनाव में 40% राजपूत मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए वोट किया था और करीब 40% राजपूत मतदाताओं ने बीजेपी को अपना साथ दिया था। 2003 के विधानसभा चुनाव में भी राजपूतों के वोट इसी तरह बटे थे। 25% दलित मतदाता भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि 4 मतदाताओं में से एक दलित समुदाय से है। सर्वेक्षणों की माने तो पिछले चुनावों में दलितों का रुझान बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहा। जिस तरह दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, ठीक उसी तरह ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की तरफ है। पिछले चुनाव में अन्य जातियों के वोट भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बटे हुए नजर आए थे। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनाव जीतती हारती रही है, पर दोनों के बीच वोटों का फासला बहुत बड़ा कभी नहीं रहा। अनुमान है कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर और कम हो सकता है और दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर भी कम होने की गुंजाइश है। इस चुनाव में जीत और हार की तस्वीर अभी तक तो साफ नहीं है, लेकिन आज होने वाले मतदान और 20 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और तय हो जाएगा कि आखिरकार हिमाचल के इस महासंग्राम में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। इतिहास खुद को दोहराता है या फिर इस बार इतिहास बदल जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।